हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कई बार हमारे मन में आता है कि क्या मैं अपना ये सीए का या सीएमए का कोर्स छोड़ दूं। शैल आई क्विट सीए सीएमए, क्या करना चाहिए। कई बार बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर इतने अटेम्प्ट लग गए हैं तो क्या मैं छोड़ दूं। पहले तो ये अपने मन में सोचो, क्या तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है छोड़ने का। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन, अगर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है कि भाई जितना मैंने टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, जितना मैंने पैसा वहां यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, उससे ज्यादा मुझे रिकवरी हो जाएगी अगले कोर्स में जल्दी से जल्दी, तो छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मैं स्विच करूंगा और मैं बैक टू जीरो हो जाऊंगा, मुझे पूरा टाइम लगाना पड़ेगा, मुझे पूरा पैसा लगाना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से क्विट करने का कोई ऑप्शन नहीं बनता। देखो क्या होता है, हम कई बार ना रिजल्ट नेगेटिव आता है, हिम्मत हार जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट नेगेटिव आएगा भाई, ये है ही कोर्स ऐसा। सीए है, सीएमए है, प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स में सक्सेस रेशियो 100% थोड़ी ना होगा। अगर 100% इसमें सक्सेस रेशियो होने लग गया तो फिर तो हर कोई बंदा ही सीए सीएमए बन जाएगा। हर कोई पर्सन क्यों नहीं बनता? क्यों 9%, 3%, 4% बच्चे ही सीए सीएमए क्वालिफाई कर पाते हैं? बिकॉज वैल्यू बहुत बड़ी है इन दो कोर्सेज की। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल भी क्विट नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आप फाउंडेशन पे हो, इंटर पे, फाइनल पे हो। फाउंडेशन में मैं जनरली ये बोलता हूँ कि अगर आपको फाउंडेशन लेवल पे 3-3, 4-4 अटेम्प्ट लग गए हैं तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, तो देन यू कैन स्विच टू एनी अदर कोर्स ऑल्सो। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे, अगर आपके 2-3 अटेम्प्ट लग भी गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपनी कमियों को एनालाइज करो, उसे एक्सेप्ट करो, उस पर वर्क करो। जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं ना, उतना ज्यादा हमें नॉलेज गेन होती है, उतना ज्यादा हमें एक्सपीरियंस गेन होता है। सेम अगर आप फाइनल स्टेज पे हो, फाइनल में तो बिल्कुल भी क्विट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा हमेशा पर्सनली मानना रहा है कि इंटरमीडिएट स्टेज जो होती है ना, वो फाइनल के कंपैरिजन में टफ होती है, क्योंकि फाउंडेशन से सीधा हम इंटरमीडिएट में आते हैं ना, तो बिल्कुल स्विच हो जाता है मामला। ह्यूज सिलेबस, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी सीखनी पड़ती है, और वो इमीडिएटली फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट में बच्चा नहीं कर पाता। इस वजह से इंटरमीडिएट में बच्चा, काफी सारे बच्चे रह जाते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल अगर आपने क्लियर कर लिया और आप फाइनल में हो, तो फाइनल तो आपका बड़ी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद आप लोग बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हो, आप फाइनल की सिचुएशन को फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हो। तो बिल्कुल भी डोंट एवर डेयर टू क्विट सीएसीएम। आपने ज्वाइन कर दिया है तो आपको वो ठान लो अपने मन में कि मुझे इसको पूरा करके ही निकलना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कहते हैं ना, प्लान ए सी है, प्लान ए जो है वो हमारा सीए है, प्लान बी क्या है? प्लान बी है मस्ट डू सीए। प्लान ए सीए हो गया और प्लान बी क्या हो गया? मस्ट डू सीए सीएमए। ठीक है, तो मुझे भी बिल्कुल भी सीए सीएमए का कोर्स नहीं छोड़ना चाहिए। जहां आप पढ़ रहे हो वहां पर बड़ा बड़ा लिख दो सीए XYZ, जो भी आपका नाम है, या सीएमए XYZ। ठीक है, तो डोंट एवर डेयर टू क्विट दिस कोर्स। ज्वाइन कर लिया है तो पूरा करके निकलेंगे। ठीक है, आज ही नहीं निकलेंगे तो कल निकलेंगे, और 6 महीना और 1 साल लेट हो जाएंगे। अगर आप 25-26 की एज में भी सीए सीएमए क्वालिफाई करते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आइडल एज होती है 25-26 में सीए सीएमए क्वालिफाई करना। आजकल तो 30-30 साल की एज के बाद लोगों के करियर सेट होते हैं। तो अगर आप 25-26 साल की एज में सीए सीएमए क्वालिफाई करो, उसके बाद 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी लेते हो, तो 30 ईयर्स की एज में जाकर आप सेट होते हो। दैट इज गुड इनफ, दैट इज गुड इनफ। चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, गर्ल्स के जनरली माइंड में क्या रहता है कि सर पेरेंट्स जो है वो शादी के लिए बोल देते हैं, 25-26 के बाद बोलेंगे कि भी शादी कर लो। अब वो टाइम चला गया, अब 30, 31, 32 तक भी गर्ल्स की शादी होती है आराम से। शादी करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि आपको खुद, मतलब आपको रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि रिश्ते अपने आप ही आपके पास आएंगे, चाहे आप एक लड़के हो चाहे आप एक लड़की हो। ठीक है, तो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट इनफ। स्पेशली मैं गर्ल्स को बोलूंगा, इंडिपेंडेंट बनना सीखो। इंडिपेंडेंट बनना है आपको, तो अपने नाम के आगे सीए सीएमए जरूर लगाना है। डोंट डेयर टू क्विट सीए सीएमए। बात समझ में आ रही है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सब अच्छा होगा। स्टे पॉजिटिव, रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम योर साइड। सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।